नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्त्री के ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, सिंदूर औरत के सुहाग का प्रतीक होने के साथ उनके श्रृंगार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका सिंदूर लगाते समय की गई ये गलतियां आपके पति को बुरी तरह से कर्ज में डुबा देंगे और आपको लखपति को भी फकीर बना देंगी, तो आपको कैसा लगेगा? ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हमारे शास्त्र एवं पुराणों में सिंदूर लगाने से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं और उनकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन वहीं साथ में शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करती हैं, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फैशन के दौर के चलते आजकल औरतें सिंदूर और मंगलसूत्र को दूर ही करती जा रही हैं। इन सब के कारण पति पर आने वाली काफी सारी परेशानियां दरवाजे पर दस्तक देने लगी हैं। जो शास्त्रों के साथ खिलवाड़ करता है या शास्त्रों की बातों को नहीं मानता है, उनके साथ ये सब होता ही है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये लाभ प्राप्त हो और इनकी जानकारी मिले। और दोस्तों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसकी सिंदूर होती है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की उतनी ही लंबी आयु होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसे पति के सौभाग्य भी बनाए रखने का साहस दिखाता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतों के मॉडर्न बनने के शौक में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब तो या तो महिलाएं अपने मांग में सिंदूर ही नहीं लगाती, या फिर टेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर लगा लेती हैं, और इसी वजह से उनके जीवन में दिन ब दिन परेशानियां चलती ही रहती हैं। और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती रहती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगी कि हमारी गलतियां और हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी भी पड़ती हैं। हर बार तरक्की में दोष पति का ही नहीं होता, कभी कभी पत्नी का भी हाथ होता है। तो पत्नी को भी ये बात समझनी चाहिए। पहली, पुराणों में बताया गया है कि जो औरत सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती है या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती है, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं, उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर भी पड़ता है। उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में कलेश हो सकता है। औरतों को हमेशा ही अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए, इसके बाद ही मांग भरनी चाहिए। दूसरा, दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी हैं। इसी तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मांग भरना या अपनी सहूलियत के अनुसार लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है।
सिंदूर लगाते समय महिलाओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सिद में लगाया जाता है। औरतें टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं। ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं। उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते हैं। जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपनी बालों से छुपा लेती हैं, तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी लोगों के बीच छिप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों के बीच बनी हुई होती है। इसके कारण लोगों को उनकी नजरों में महान और सम्मान नहीं मिलता है। तीसरा, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं और या फिर कई बार वो किसी और से लेकर अपनी मांग भर लेती हैं। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती है या फिर किसी का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं या किसी और की बिंदी लगा लेती है, अपने पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। अगर ऐसा कर रही हैं तो कभी भी किसी और की बिंदी या सिंदूर मांगकर लगाने से हमारे पति यानी आपके अपने पति के जीवन में वही दुख आने लगता है जो उस औरत के जीवन में दुख होता है। अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और औरत को देती हैं लगाने के लिए, तो इससे आप अपना सौभाग्य या अपना भाग्य उस महिला को या उस स्त्री को खुद ब खुद ही सौंप देती हैं, जो कि इसीलिए तो आप अपनी किसी भी चीज को दूसरों को देती हैं या दे सकती हैं या दूसरों की मांग कर पहनती हैं या कुछ भी इस्तेमाल करती हैं, तो आप खुद ही अपने दुर्भाग्य की दोषी हैं। सिंदूर किसी को भी देने और किसी से भी लेने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिएगा कि श्रृंगार की चीजें किसी को देने और उससे लेने में पहनने से क्या प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार यह बिल्कुल गलत माना जाता है। चौथा, दोस्तों, पुराने एवं शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार औरत को हमेशा नाक की सिद में ही मांग भरनी चाहिए और मांग लंबी भरनी चाहिए। इसके उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलने लगते हैं। जितनी लंबी औरत की मांग होगी उतनी ही उम्र पति की बढ़ेगी। अगर आप कामकाजी महिला हैं और हर रोज सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप ये बात ध्यान रहे कि तीज त्योहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं। और अगर आप कहीं किसी धार्मिक या पवित्र स्थल पर जा रही हैं या किसी पूजा पाठ में जा रही हैं, तो सिंदूर जरूर लगाकर जाएं। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है या जिन लड़कियों की अभी अभी शादी हुई है, वह अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और ये सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगातार 40 दिनों तक लगाती रहें। इसके बीच में बिल्कुल भी लगाना ना छोड़े, इससे पति का भाग्य चमकता है। छठा, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर तीज त्योहार के मौके पर या करवा चौथ पर आप अपने पति से सिंदूर लगवाती हैं, तो बड़ा सौभाग्य का प्रतीक होता है। सातवां, महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है। वही अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाए तो इस पर महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखें और अपने सिंदूर के डिब्बे को हमेशा संभाल कर ही रखें। आठवां, हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तभी हनुमान जी आ जाते हैं और माता सीता को सिंदूर भरते हुए देखकर पूछते हैं, माता आप ये क्या कर रही हो? तभी माता सीता ने हनुमान जी को बताया कि श्री राम की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि
अगर इतना सा सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं, जिससे कि मेरे प्रभु की आयु बढ़ जाए। तो उसी वक्त हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई है। देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसान की तो बात ही क्या। दोस्तों, सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं। जो महिला नियमित रूप से सिंदूर लगाती है उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत के, तपस्या के ही एक्टिव हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियां जो गलत हो उन्हें भांपने की शक्ति भी मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को होने वाली घटनाओं और होने वाली परेशानियों की पहले से ही अंदाजा हो जाता है। बाकी लोगों से बहुत पहले ये जान लेती हैं कि कुछ गलत होने वाला है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों ने अपनी आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी पड़ती है। वही महिलाएं अपनी आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती हैं। वही विवाहिताओं के लिए तो सिंदूर न केवल सौभाग्य बल्कि सुहाग का प्रतीक है। और वह स्त्रियां अगर अपने पति के हृदय में विशेष इज्जत और स्थान प्राप्त करना चाहती हैं तो प्रत्येक दिन अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाकर रखें। जितनी मांग लंबी भरेंगी और जितनी सीधी भरेंगी उतनी ही उनके पति की तरक्की होती रहती है और लंबी उम्र भी होती है। बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जागृत करता है सिंदूर। तो सिंदूर लगाने से केवल पति के सौभाग्य से ही जुड़ा हुआ नहीं है, उनके खुद के जीवन से भी जुड़ा हुआ है, मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। हर रोज सिंदूर लगाने से स्त्री के मंगल मजबूत होते हैं और सिंदूर में पारा होने के कारण स्त्री के दिमाग को शांत रखता है और दिमाग से जुड़ी परेशानियों को दूर रखता है। अगर आपको भी श्रृंगार से जुड़ी हुई ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को और दोस्तों को शेयर जरूर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय माँ सीता जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपका स्वागत बनाए रखे।